दोस्तों, ब्रह्मचर्य के साधन में स्वामी उमानंद कहते हैं कि प्राणायाम ब्रह्मचारी का प्राण होता है। बिना प्राणायाम किए हुए ब्रह्मचर्य पालन हो ही नहीं सकता। व्यक्ति प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम में कुछ ऐसी गलती करते हैं जो कि उनको नहीं पता होता। तो आज हम ऐसी 3 गलतियों के बारे में जानने वाले हैं जो कि आम तौर पर प्राणायाम करने वाले व्यक्ति करते हैं। और दोस्तों, प्राणायाम का इतना महत्व है कि व्यायाम करने के साथ साथ हमारे प्राचीन समय की पद्धति ऐसी थी कि व्यायाम करने के साथ साथ प्राणायाम करें, यानी कि कुंभक के साथ। जैसे कि आपने राम मूर्ति दंड के बारे में सुना होगा, जिसमें कुंभक के साथ प्राणायाम करने के साथ साथ दंड लगाते हैं, यानी कि व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्राणायाम में करने वाली 3 गलती। सबसे पहली गलती कि मन लगाकर प्राणायाम ना करना। प्राणायाम में सबसे ज़रूरी बात है कि मन लगाकर प्राणायाम करना है, यानी कि आप सांस ले रहे हैं या आप पूरक और रेचक कर रहे हैं तो आपका ध्यान होना चाहिए श्वासों पर। जैसे कि आपने सांस अंदर भरी तो आपका ध्यान होना चाहिए कि कैसे सांस अंदर जा रही है। आपका पूरा ध्यान होना चाहिए आपकी सांसों पर। आपने सांस छोड़ी तो आपका ध्यान होना चाहिए श्वासों पर, यानी कि सांस कैसे बाहर जा रही है। मन के साथ प्राणायाम करने का फायदा यह है कि इससे हमारी एकाग्र शक्ति बढ़ती है, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, हमारी याददाश्त शक्ति बढ़ती है। इससे हमारी मानसिक शक्ति का तेजी से विकास होता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको मन लगाकर प्राणायाम करना है, क्योंकि प्राणायाम का असली फायदा मन लगाकर प्राणायाम करने से ही मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरे नियम के बारे में। दूसरा नियम कि स्नान करने के बाद या स्नान करने से पहले प्राणायाम करें। तो इसके बारे में कहा गया है कि आपको हमेशा स्नान करने के बाद ही प्राणायाम करना चाहिए। लेकिन अगर आपने कर लिया है, यानी कि अगर आपने प्राणायाम कर लिया है और अगर आप चाहते हैं कि आप स्नान करने से पहले ही प्राणायाम करें, तो आपको कम से कम आधे घंटे रुकना है। क्योंकि दोस्तों, क्या होता है कि प्राणायाम करने से हमारे शरीर में उष्णता बढ़ती है, यानी कि गर्मी बढ़ती है। और अगर हम इस स्थिति में तुरंत स्नान कर लेते हैं तो इससे क्या होता है कि गर्मी और शीतलता दोनों आपस में रिएक्ट कर हमारे शरीर को हानि पहुंचाती है। अब दोस्तों, स्नान करने की बात हो ही गई है तो आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि आपको प्राणायाम करने से पहले अच्छे से पेशाब कर लेना है, या आपको जितनी भी पेशाब आती है आपको उतनी पेशाब करके प्राणायाम करना है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तीसरे नियम के बारे में, जो है कि सही तरह से प्राणायाम करना। क्योंकि दोस्तों, अगर सही तरह से प्राणायाम ना किया जाए तो यह हमारे मन को बेचैन कर देता है। हमारे मन में चिड़चिड़ापन, बेचैनी या तनाव उत्पन्न कर देता है। और इस तनाव का प्रभाव ऐसा होता है कि इसका असर हमारे चेहरे पर दिखने लगता है। इससे हमारे चेहरे की आकृति बिगड़ जाती है। तो दोस्तों, आपको इसका विशेष ध्यान रखना है कि आप भले ही कम प्राणायाम करें लेकिन सही तरह से करें। आज के समय में कई व्यक्ति यही करते हैं कि ज़्यादा प्राणायाम करते हैं लेकिन सही तरह से नहीं करते। फिर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि हम इतनी देर तक प्राणायाम करते हैं लेकिन फिर भी हमें कोई भी फायदे नहीं होते। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है कि वह सही तरह से प्राणायाम नहीं करते। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।